तो जी हाँ साथियों, अब आप सभी के इस चैनल पर मौलवी एग्ज़ाम 2022 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है ज़ोरों शोर से। तो आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोरों शोर से लग जाइए, क्योंकि अब आप सभी का जो एग्ज़ाम का जो दिन बचा हुआ है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब आपका अक्टूबर ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ नवंबर और दिसंबर रह गए हैं। आपका जनवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए मैं आज से ले अब फ़ौक़ानिया और मौलवी दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से इस चैनल पर करवाऊँगा और इस चैनल पर कराई भी जाती है। तो दोस्तों, आपका जो मौलवी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका 10 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें सोशल साइंस है। इनमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं और इसमें से VBI जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं छाँट कर 50 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो इस चैनल पर आप अंतिम तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे और उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप उन्हें याद कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबरात 100 में 100 आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सोशल साइंस में सब्जेक्ट को समझिए। इसमें सबसे पहले आपको इसमें 3 सब्जेक्ट मिला हुआ रहता है। मुताला समाज रहता है, उसके बाद तारीख़ यानी हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी। तो ये 3 सब्जेक्ट रहता है इसमें इसमें आप सभी को मुताला समाज का ऑब्जेक्टिव VBI लेकर आया हूँ। उनके बाद फिर मैं 50 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से लेकर आऊँगा। उनके बाद फिर मैं 50 ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी से लेकर आऊँगा। तो यहाँ तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि इसमें 3 सब्जेक्ट का आपको सोशल साइंस में एग्ज़ाम देना है, मुताला समाज, हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो चलिए आज हम मुताला समाज के VBI ऑब्जेक्टिव 50 को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारा सा गिफ्ट लेना चाहते हैं, आप गिफ्ट देना ना भूलिएगा। गिफ्ट के तौर पर आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही बहुत ही बड़ी गिफ्ट और तोहफ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1 को पढ़ेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इंसानी समाज और तहज़ीब की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है। तो जवाब नंबर 1 में शहर से, गांव से, बड़े शहर से। तो इनका जवाब आंसर में बी हो जाएगा, आपको गांव से शुरू होती है। यानी कह रहा है कि इंसानी समाज और तहज़ीब की जो तारीख़ होती है वो कहाँ से शुरू होती है। इंसान की जो समाज की तारीख़ और तहज़ीब जो है शुरू कहाँ से होती है, तो गाँव से शुरू होती है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे कि उमूमन इज्तिमाई ख़ानदान का मुखिया कौन होता है। तो आपको पता ही होगा कौन होगा, सबसे बड़े बुज़ुर्ग या सबसे बुज़ुर्ग औरत, क्या होगा इनमें से आप जवाब देंगे तो आंसर इसका ए हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़े बुज़ुर्ग जो मर्द होते हैं उनको ख़ानदानी इज्तिमाई का मुखिया समझा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हिंदुस्तानी समाजी की तारीख़ कितने सालों पुरानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 400 साल पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तहज़ीब कारी के, यहाँ देखिए, तहज़ीब कारी के अमल के मुताबिक निचली ज़ातें किस ज़ात के सुलूकों की पैरवी करती हैं। तो इसका आंसर देखिए, ए में है ब्राह्मण ज़ात, बी में है द्वैज ज़ात, सी में है प्रभु ज़ात और डी में है ऊंचे ज़ात। तो इसका आंसर आपका रियल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वैज ज़ात। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 5 में देखेंगे कि इनमें से आबादी की बढ़ोतरी का नतीजा कौन नहीं है। यानी कि आबादी जो बढ़ता है और इसमें कौन ऐसा जवाब है कि उसके कारण आबादी नहीं बढ़ती है। तो मसाइल रोज़गार, मसाइल रिहाइश, मसाइल खुर्दनी। तो इसका आंसर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि मौसम सरमा में सर्दी लगना। इससे न तो आबादी की कोई बढ़ोतरी का मसला है, इससे कोई आबादी बढ़ सकता, मौसम सरमा या मौसम सर्दी लगना, इससे कुछ नहीं है। तो आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक काश्तकार समाज है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है गांव, ऑप्शन बी में है मोहल्ला, ऑप्शन सी में है शहर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काश्तकार समाज किसे कहा जाता है साथियों, तो क्या कह रहे थे, काश्तकार समाज किसको कहा जाता है, तो गाँव को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मंदरजा झेल में क्या इज्तिमाई ख़ानदान की किस्म नहीं है। समाजी इस्लाह तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, शख्सी तहफ़्फ़ुज़ और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है, शख्सी तहफ़्फ़ुज़। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि पैदा होने वाले समाज और तौलीद वाले समाज की तशरीह किस आलिम ने की है। तो आ जाएगा लंटन, ड्यूस, मेका आवर, उसके बाद है बोगार्डस। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मेका आवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज़ात की बुनियाद क्या है। तो ज़ात की बुनियाद क्या है, पैदाइश, दोबारा पैदा होना, तकदीर या फ़राइज़। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ज़ात की जो बुनियाद है वो पैदाइश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झेल में से कौन द्वैज नहीं कहलाते हैं। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वेश्या। तो इसका ऑप्शन जो है डायरेक्टली हो जाएगा बी, यानी कि शूद्र।
अगला क्वेश्चन है कि औरतों के अदना हालात की अव्वलैन की वजह क्या है? तो मजहब, नाख्वानदगी, ज़ाती निज़ाम, इज्तमाही ख़ानदान। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाख्वानदगी। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान में मंदरजा झेल में से किसे अक़लियत नहीं माना जाता है? मुस्लिम को, सिख को, हिंदू को और ईसाई को। तो इसका आंसर डायरेक्टली सी हो जाएगा यानी हिंदू को हिंदुस्तान में अक़लियत नहीं माना जाता है। आगे कहेंगे कि मंदरजा झेल में से कौन सब्ज़े इनकलाब के अनासर हैं? एक से ज़्यादा फसल, उम्दा बीज का इस्तेमाल, उम्दा आब पाशी, इनमें से सभी। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन आगे चले गया। तो क्या था सवाल? मंदरजा झेल में से कौन सब्ज़े इनकलाब के अनासर हैं? तो देखेंगे कि सब्ज़े इनकलाब के लिए हमको एक से ज़्यादा फसल भी लगाना होगा, अच्छा बीज का इस्तेमाल भी करना होगा, उसके बाद उम्दा आब पाशी भी करना होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन रवादारी की दीन है? तो हो जाएगा बाज़ारवाद, वेश्येकारी, उसके बाद हो जाएगा आपको निजी कारी, उसके बाद इनमें से सभी। तो देखेंगे कि रवादारी की दीन है तो ये सभी हो जाएगा यानी कि बाज़ारवाद भी, वेश्येकारी भी, निजी कारी भी, ये तीनों है। उसके बाद अगला देखेंगे कि इनमें से कौन दर्जा की खुसूसियात नहीं है? पैदाइश, दर्जा की सोच, सरगर्मी या इनमें से सभी। तो ये जो है पैदाइश यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या कहते हैं दर्जा की खुसूसियात नहीं है। अगला देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के बानी रहे? तो ये हो जाएगा कि बरहमू समाज, उसके बाद है प्रार्थना समाज, आर्या समाज, भारत संयुक्त समाज। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप देंगे सी यानी कि आर्या समाज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औरतों को तहरीक आज़ादी में शामिल होने का ऐलान किसने किया? कस्तूरबा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कस्तूरबा गांधी ने। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट मैं आंसर ही बोल देता हूँ क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में परेशानी होगी और ज़्यादा लंबी हो जाने के बाद आप भी वीडियो देखने से इतराते हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आंसर ही बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के देही इलाकों में अवामी मवासलात के किस वसीला का चलन सबसे ज़्यादा है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपको रेडियो का। किसका? तो रेडियो का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान का नया आयन कब नाफिज हुआ? तो 1950 ईस्वी को। अगला देखेंगे कि सनअतकारी के नतीजा में शहरों में किस किस्म की आलूदगी पैदा हुई है? तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर हो जाएगा सूती आलूदगी भी होगा, फ़ज़ाई आलूदगी भी, आबी आलूदगी भी, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों राइट आंसर इसका है। आगे देखेंगे कि जहेज़ ममनू एक्ट कब पास किया गया? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आर्या समाज के बानी कौन थे? दयानंद सरस्वती। डायरेक्टली आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों को मंजूरी कौन देता है? सदर देता है, इंतखाबी कमीशन देता है, उसके बाद पार्लियामेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप जानेंगे कि इंतखाबी कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ही मंजूरी देता है। उसके बाद अगला है कि मंदरजा झेल में से किसको जमहूरियत का चौथा सुतून कहा गया है? तो डायरेक्टली आपका आंसर बी हो जाएगा यानी प्रेस को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हिंदुस्तान के किस सूबा यानी कि किस राज्य में हुई थी? इसका राइटली आंसर डी हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान में नौ आबादियत हुकूमत के वजूहात थे क्या चीज़? तो सियासी गैर सुकूनी, इसका डायरेक्टली आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायती राज की कितनी सतहें हैं, यानी जो पंचायती राज जो है उसकी कितनी सतहें हैं? तो इसका डायरेक्टली आंसर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि तहजीब कारी के तस्वुरात किसने फ़रोग़ दिए? तो AC दोबे ने, MN श्रीनिवासन ने, उसके बाद है सजानंद सिन्हा ने, उसके बाद योगेंद्र सिंह ने। तो इसका डायरेक्टली आंसर बी हो जाएगा यानी MN श्रीनिवासन ने। उसके बाद देखेंगे कि मुंडा बगावत की क़यादत किसने की थी? बरसा मुंडा ने,
करिया मुंडा ने, उसके बाद है चित्रा भगत, उसके बाद है सधा कान्हू ने। तो इसका डायरेक्टली आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत समिति का सदर कौन होता है। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्रमुख होता है। उसके बाद है ये देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप VVI मारेंगे। किसको? पंचायती समिति का सदर कौन होता है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के जवाब दे नहीं पाते हैं। अगला है कि चिपकू तहरीक ताल्लुक है, यानी आप चिपकू आंदोलन जिसको कहता है वो क्या चीज़ से मुताल्लिक है? दरख्तों की हिफाजत से, या पानी की हिफाजत से, या मवेशियों की हिफाजत से। तो इसका डायरेक्टली आंसर रखेंगे आप, चिपकू तहरीक जो है दरख्तों की हिफाजत से, यानी कि जो चिपकू तहरीक, चिपकू आंदोलन जो हुआ था, दरख्त को जब काटा जा रहा था तो उनको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था कि दरख्त यानी पेड़ को नहीं काटना है। अगला क्वेश्चन है कि तिबाकी फ़रोग़ मंसूबा के मकासद दर्जा झेल में से क्या थे। तो देही सनातों का फ़रोग़, उसके बाद है देही बेरोज़गारों को रोज़गार। तो इसका डायरेक्टली आंसर आप सी दे देंगे कि गांव की हमा जिहत तरक्की। उसके बाद है कि क्या है, तो चलिए यहाँ देखिए कि हिंदू शादी एक्ट कब पास हुआ। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि हिंदुस्तान में सूती रिवाज के खिलाफ किसने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसका आंसर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय ने उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान में किसे अक़लियत माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम को भी अक़लियत माना जाता है, ईसाई, सिख, इनमें से सभी, यानी कि हिंदुस्तान में सभी को अक़लियत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ़िरका वारियत इंसान के लिए ख़तरनाक है, यानी कि फ़िरका वारियत इंसान के लिए कौन सी चीज़ ख़तरनाक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा गैर मुत्तफ़िक़। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तिफ़्ले शादी ममनू एक्ट किस साल नाफिज हुआ। तो इसका डायरेक्टली आंसर 1930 ईस्वी को तिफ़्ले शादी ममनू एक्ट पारित किया गया था। अगला है कि दर्जा झेल में से कौन दर्जे फ़हरिस्त ज़ात हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपको दुसाध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा देही इलाकों का शहरी इलाकों में बदलने के अमल को हम शहरकारी कहेंगे। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपको बरगल ने कहा था। इसको भी आप VVI लेंगे क्योंकि ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से कौन किसान तहरीक से जुड़े हुए थे। तो ज्योति बिस्सो, SK डांगे, उसके बाद है चारो मजमदार, उसके बाद स्वामी सहजानंद। तो किसान तहरीक से जो जुड़े हुए थे, यानी किसान आंदोलन जो हुआ था, तो इसमें से ये तीनों नहीं थे बल्कि स्वामी सहजानंद थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान में रवादारी का अमल कब शुरू हुआ था। तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समाजी तिबकाती दर्जा का वह हिस्सा है जो समाजी हालात की बुनियाद पर बाकी हिस्से से अलग होता है। ये किसने कहा था। तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेका आवर ओबेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन ज़ाती निज़ाम की दीन है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कि ज़ातीवादी ज़ाती निज़ाम की दीन है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि इनमें से कौन ज़ाती निज़ाम की दीन है। तो ज़ातीवादी ज़ाती निज़ाम की दीन है। अगला क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में कौन कुदरती माहौलियात से नज़दीक है। शहरी समाज, देही समाज, आर्याई समाज, सनाती समाज। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हिंदुस्तान के किस सूबा में हिंदू अक़लियत में है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में जो हिंदू है वो हिंदुस्तान के अक़लियत में। अगला क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से हिंदुस्तान के किस रियासत में आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है। यानी हिंदुस्तान में कौन ऐसा सूबा है, यानी राज्य है कि उसमें आदिवासी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो क्या था क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से हिंदुस्तान के किस रियासत यानी किस राज्य में आदिवासी की आबादी ज़्यादा है। तो अब यहाँ से याद रखेंगे आदिवासी से उड़ीसा, यानी कि अलिफ से आदिवासी और अलिफ से उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से सबसे इनकलाब की दीन क्या है। इलाकाई बराबरी या तालीमी फ़रोग़। तो इक़्तिसादी फ़रोग़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मंदरजा झेल में से कौन ख़ानदान की खूबियाँ हैं। महदूद, दायरा, उसके बाद जज्बाती, वसी, इनमें से सभी। तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसी। उसके बाद है कसीरुल अज़वाज, शोहर शादी किस कबायली ज़ात में पाई जाती है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टूडा में। उसके बाद है कि कौमियत का मतलब
है, यानी कि कौमियत का मतलब क्या है? आम समाजी नज़रिया, आम ज़ाती नज़रिया, उसके बाद आम जोग्राफियाई नज़रिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौमियत का इसमें किसी से मतलब ही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तानी समाजी की खूबी क्या है? हिंदुस्तान में जो समाज रहते हैं उसकी क्या खूबी है? कसरत में वहदत, तहजीबों के ज़रिया समाजकारी, मर्दानगी, इनमें से सभी। तो हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं, कसरत में वहदत, तहजीबों के ज़रिया समाजकारी, मर्दानगी, ये सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज़मींदारी खात्मा एक्ट किस साल नाफिज किया गया? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि चचा रिश्तेदारी किस दर्जा के तहत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ तक 50 सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इसमें से जिस पर मैंने वीवीआई लगा, यानी कि ये सब तो समझ लिया, वीवीआई मैं छाँट कर ही लाया हूँ। और इसमें से अगर कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो दोस्तों इसे नज़रअंदाज फरमाइएगा और हमारे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, फिर आगे वाली वीडियो में आपको यानी कि ये था मुताला समाज का, उसके बाद फिर मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाऊंगा किसका? तो तारीख यानी हिस्ट्री का लाऊंगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक इस चैनल पर बने रहिए।